इस वक्त मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र में मौजूद हूँ और ये जो विधानसभा आता है वो मोहम्मदाबाद विधानसभा आता है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के हम छोटा सा सर्वे कर रहे हैं कि आखिर जो 9 साल योगी जी के कार्यकाल थे वो कैसे रहे, क्या उसके आधार पर फिर से योगी जी की वापसी होगी या फिर किसी और को लोग मौका देंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? ओम प्रकाश। 9 साल योगी जी के कार्यकाल कैसा रहा? हमारे साथ तो अच्छा रहा है। हाँ। जी। क्या अच्छा रहा? अब भयमुक्त समाज देखने को मिला एक। अच्छा, हाँ। भयमुक्त समाज है। हाँ, व्यापारियों को तो विशेष सुविधा रही है। हाँ। व्यापारियों की सुरक्षा की दृष्टि से इससे अच्छा शासनकाल नहीं देखा गया। क्या पिछली सरकारों में ऐसा शासनकाल नहीं था क्या? नहीं, अब महसूस तो नहीं हुआ ऐसा। महसूस नहीं हुआ। हाँ, ऐसा महसूस नहीं। क्या कमियां थी? वही सब आप लोग जान ही रहे हैं, नॉर्मली होता क्या है। अच्छा, आप बताएं तो बेहतर रहता है। नहीं, ठीक है, वही सब रंगदारी वसूली, ये वो हत्या छिनैती अच्छा। आम बात थी। हाँ। जैसा कि देखा कि सभी लोग देख रहे थे। अच्छा। जी। लगता है कि फिर से वापसी होगी 2027 में? होना तो चाहिए। जिस हिसाब से विकास कार्य हुए हैं क्षेत्र में और सुरक्षा का भाव बढ़ा है लोगों में, उस हिसाब से होना तो चाहिए। बाकी जनता का मूड है, कब किधर पलट जाए कोई नहीं जानता। यहाँ पर माहौल किसका है? अब ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता, जब तक वोट कर दे के रिजल्ट ना आ जाए नजदीकियाँ जब तक न बढ़े चुनाव की, तब तक कुछ कहा नहीं जा कुछ सकता। नहीं कहा सकता। जी। अगर मैं अखिलेश और योगी जी के कार्यों को कंपेयर करूं, जैसे आपने बता दिया कि सुरक्षा को व्यवस्था को लेकर के योगी जी बहुत बेहतर हैं और पिछली सरकारों में इस सब चीज़ों को थोड़ा सा नहीं देखना पड़ा, क्या एक वजह जो अखिलेश की वापसी नहीं दिख रही है आपके हिसाब से? नहीं, अखिलेश जी की वापसी हो सकती है, ऐसा नहीं। अखिलेश जी भी युवा नेता हैं और पूरा युवा वर्ग उनको सपोर्ट करता है, उनके साथ है, तो ऐसा कुछ कहा नहीं जाता कि अखिलेश जी वापसी नहीं कर सकते हैं। महिला सुरक्षा पर लोग बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि महिलाएं सुरक्षित हैं आजकल? बिल्कुल बिल्कुल। सुरक्षा के मामले में तो अभी सरकार का कोई रिपोर्ट, पीछे की कोई सरकार इतना अच्छा रिपोर्ट नहीं कर पाई है। 9 साल का जो कार्यकाल योगी जी का रहा, कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया रहा। सबसे जो बेहतर चीज़ें आपको लगी हो? बस बिजनेसमैन को सेफ्टी मिला है और सुरक्षा मिला है। महंगाई पर कुछ बोलेंगे आप? महंगाई अपने भाई, महंगाई कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं, लगभग बराबर ही है देखा जाए तो। क्या लगता है कि फिर से इस बार योगी जी हैट्रिक लगाएंगे? हैट्रिक का कन्फर्म है उनका। अखिलेश आपको पसंद नहीं है? नहीं, अखिलेश भी पसंद है, क्यों नहीं, लेकिन बट इधर जो है 15 साल की अपेक्षा 9 साल उसे ऊपर भारी पड़ रहा है। एक खास वजह जिसकी वजह से अखिलेश की सरकार नहीं बन पा रही है और सत्ता में नहीं आ रहे हैं? बहुत कुछ बताना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? ऑरेंज। ऑरेंज। यस। 9 साल का जो योगी जी का कार्यकाल रहा, कैसा रहा? सबके देखने में अच्छा है तो हमारे भी देखने में अच्छा ही है। अच्छा। यस। पर्सनल बताइए ना, सबको लेकर ना चलिए आप। क्या जो बताएंगे, किसी को बुरा लगे, किसी को सच लगे, जैसे बीत रहा है बीत जाने तो क्या करना है। तो क्या लग रहा है कि फिर से योगी जी आएंगे? अब हमारे गले से तो नहीं ना हो सकता है। मतदाता तो है ना, मतदाता तो है, एक वोट पासा पलट देता है। अपने दिल के बात हर कोई नहीं बताता है ना, क्या कहेगा। कार्यकाल को लेकर के क्या उनकी वापसी तय है या फिर कोई और परिवर्तन हो सकता है? अब जिसके नसीब में वही नहीं जीतेगा, जिसको वोट देगा तो आदमी जीते वही करेगा। अच्छा। हाँ, आपको योगी जी पर्सनली पसंद है या नहीं? अब वही ना बोले हैं, जिसको पसंद है, सबको पसंद, हमें भी पसंद है। आपको भी पसंद है। चलिए, कुछ लोग और हैं, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? पंकज। पंकज जी, योगी कार्यकाल के 9 साल बीत गए हैं। एक छोटा सा सर्वे हम लोग कर रहे हैं कि मतलब क्या लोगों का मूड है। तो 9 साल जो कार्यकाल रहा योगी जी का, कैसा रहा? बहुत ही बेहतरीन कार्यकाल रहा उनका। अच्छा। और 9 साल में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत उन्होंने फोकस किया है और सुरक्षा पे, इन सब चीज़ों पे, महिला सुरक्षा पे, इन सब चीज़ों में बहुत बढ़िया फोकस किया है। बहुत फोकस रहा। बहुत। तो क्या लगता है कि फिर से वापसी होगी? वो डेफिनेटली उनकी वापसी है, कोई विपक्ष कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। और विपक्ष को जो एक मुद्दे होने चाहिए, योगी ने कोई मुद्दा उनको छोड़ा ही नहीं है। अच्छा, कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा है? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, क्या वजह है कि विपक्ष खत्म हो गया आपके हिसाब, जैसे आप बता रहे हैं कोई मुद्दा ही नहीं, क्या जी, वजह है? वजह ये है कि देखिए, ये लोग सिर्फ मुद्दाहीन है, सिर्फ योगी जी को, मोदी जी को, इन लोगों को टारगेट है। इनके पास जो बेसिक मुद्दे हैं उन्होंने कभी उस मुद्दे को हाईलाइट नहीं किया। जिस मान लिए रोजगार है, इनके पास हर रोज़ नए मुद्दे आ जाते हैं, एक मुद्दे को वो फोकस नहीं कर पाते। और जिन मुद्दों पर ये लगातार फोकस करते हैं, योगी जी उस मुद्दों को ख़त्म करते जा रहे हैं। हाँ, इससे मतलब ये कि जो चीज़ें उनको नेगेटिव लगती हैं कि हाँ इसमें कुछ कमियाँ, तो योगी जी उसको सुधार देते हैं। जी। चलिए, और क्या नाम हुआ? सत्येंद्र कुमार। योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा 9 साल का? ठीक रहा, जो भी रहा बढ़िया भी चला। हाँ।
हाँ आपको पसंद है? जी जी जी। और अखिलेश? अरे अखिलेश क्या कर रहे थे वो, प्रशासन बढ़िया चल रहा है। अच्छा, प्रशासन बढ़िया चल रहा है योगी जी के राज में। हाँ हाँ सब क्यों कुछ अखिलेश जी के राज में नहीं चलता था प्रशासन? चलता था, वही गुंडागर्दी राज यही सब ज़्यादा चल रहा था। है ना? हाँ इस समय उससे अब शांत है फिलहाल, है? हाँ इसमें रोजगार ज़्यादा बढ़ गया है, सुरक्षित है। हाँ। आम आदमी भी कुछ कर पा रहा है, अच्छा। खा ले रहा है, जी खा ले रहा है। हाँ। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें नहीं था। नहीं तो फिर योगी जी आएंगे? जी जरूर आएंगे। अच्छा, हाँ क्या लग रहा है सर, फिर से योगी जी आएंगे? योगी तो आएंगे। आएंगे। हाँ, बाकी थोड़ी सा योगी जी को ध्यान देना पड़ेगा कि किस चीज़ का ध्यान देने की जरूरत है? जो अधिकारी लोग हैं अब किसी भी विभाग में हैं थोड़ा उस सही से वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर वर्क करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, उनका जो एक वर्क है उसको दौड़ा रहे हैं, तरह तरह की प्रताड़ना दे रहे हैं, वो हो नहीं रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब योगी जी ठीक हैं, उनके अधिकारी और उनके जो नीचे कर्मचारी हैं वो मनमानी कर मनमानी कर रहे हैं वो, मनमानी कर मनमानी कर रहे हैं। बाकी योगी जी ठीक है। हाँ, वो ठीक है, बाकी उनका अधिकारी इस पर ध्यान दें, अपने से नीचे वर्ग जो अधिकारी हैं उन पर ध्यान दें, वो देने की ज़रूरत है। बाकी सब ठीक है। हाँ, पूरा सही है। चलिए, क्या नाम हुआ चाची? नहीं हम नहीं कुछ आप नहीं बोलेंगी? अरे इतना बता दीजिए कि योगी जी सही है कि नहीं सही है? कुछ नहीं बोलेंगी? नहीं राशन वासन मिलता है? नहीं चलिए, ये नहीं भैया हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर? कृष्ण कन्हैया पांडे। पांडे जी, मैं एक सर्वे कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि जातिवाद को परे रख करके आप जो भी जवाब देंगे। योगी जी का 9 साल का जो कार्यकाल रहा, कैसा रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है ना, घर के मुखिया की जिम्मेदारी ये नहीं होती घर का मुखिया क्या करेगा। जैसे क्या हो गया, हम बाहर से नौकरी करके आ रहे हैं, हम घर में पैसा दे दिए, अब हमारे परिवार के एक एक सदस्य जिनकी जिम्मेदारी है कि हम समाज को अच्छे से रखें, समाज में सब तरीके से रहे, सबका मान सम्मान बचा के, वो तरीका हमारे यहाँ के आला अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी आप तहसील में चले जाइए किसी काम को लेके, नायब तहसीलदार साहब हैं, हमारे तहसीलदार साहब हैं, इन लोग का पता ही नहीं चलेगा। 1-1 महीने, 1.5 महीने, 3 साल से हमारा काम पेंडिंग में पड़ा है, वो भी नहीं हो रहा। हमारा ही नहीं, हमारी तरह से हज़ारों लोग पड़े हुए लंबित मामले चल रहे हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। मतलब मुखिया ठीक है? मुखिया ठीक हैं, लेकिन मुखिया के बाद जो नीचे बैठे हुए आला अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं हमारे ना, बस उनके यहाँ क्या है कि आप जितना से ज़्यादा उनको खिला दीजिए। अच्छा। देखिए, हमारी आदत हम खुला बोलते हैं, क्योंकि डरना किसी से नहीं है, मौत एक ही दिन आती है। इनका काम यही है कि इनको अधिक से अधिक आप डोनेशन दे दीजिए, अधिक से अधिक घूस दे दीजिए ताकि ये काम करें। हमारे एक मामले में, अच्छा, योगी जी की जो एक सर्वे की लाइन है 1076 CM हेल्पलाइन, उस पर भी फ़ोन करने के बाद जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ अगर हम कंप्लेन करें, चाहे ग्राम प्रधान हो गए या फिर सचिव हो गए या फिर कोई सेक्रेटरी वगैरह कोई सा भी हो गया, तो वहाँ पे भी यही होता है कि ये हमारे बस की बात नहीं, ये काम हम लोग की जिम्मेदारी पे नहीं है। हम लोग कोई क्रिमिनल एक्ट हो चुका है, कोई और काम हो तो उसको संभाल सकते हैं। तो यही कहानी है। योगी जी ठीक है, योगी जी में कोई कमी नहीं है। योगी जी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन जो उनके निचले कर्मचारी हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, घर कैसे बदनाम होता है? घर के सदस्यों से। घर का मुखिया अगर बदनाम होता है तो घर के सदस्यों से। और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि आने वाले 2027 में योगी जी को ये थोड़ा महंगा पड़ सकता है। महंगा पड़ सकता है जी, लगता है कि मतलब इसी वजह से अगर थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो इसी वजह से पिछली बार पूर्वांचल हाथ से निकल गया, और हो सकता है कहीं ना कहीं पश्चिमांचल भी निकल गया तो कहानी खत्म। फिर तो लग जाएगी फिर से 14 वर्ष की वनवास। तो यही कहानी है। तो योगी जी को अपने अधिकारियों को सुधारना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज़ इस है। पे वो फोकस करें तो फिर से सत्ता आ सकती है। सत्ता आ सकती है। अच्छा, अखिलेश जी जो कार्यकाल थे वो और योगी जी के कार्यकाल में क्या अंतर आपने देखा? देखिए, अखिलेश जी के कार्यकाल में हमने एक चीज़ सबसे अच्छा देखा था कि अखिलेश जी का एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता रहता था ना, तो उसका कोई मैटर अगर कहीं हो जाता था तो डायरेक्ट अखिलेश जी तक का फ़ोन आ जाता था। और हमारे यहाँ क्या होता है कि भाजपा से अगर हम बड़े कार्यकर्ता भी हैं ना और ज़रूरत पड़ी तो हमें एक सिपाही उंगली दिखा के डांट के भगा सकता है थाने से। जी, बस यही है, ये अंतर है। वो अपने कार्यकर्ताओं पे भरपूर ध्यान देते थे, इसीलिए उनके कार्यकर्ता जीने मरने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी पार्टी जो ऐसी है, हमारी पार्टी का मतलब देखिए हम भी भाजपा ही हैं, लेकिन वो ऐसी है कि अगर आप मुसीबत में फंसे हुए हैं तो पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी होगी, आपको खुद के अपने मनोबल पे आगे बढ़ना होगा। पार्टी के चक्कर में रहेंगे तो आपकी नैया डुबा दी जाएगी। इधर दबदबा किसका है? अब देखिए, इधर दबदबा तो बहुत कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सभी का दबदबा है, तीनों पार्टियों का। तीनों पार्टियाँ यहाँ पे शासन कर चुकी हैं, चाहे बसपा हो, सपा हो या भाजपा हो। और कार्यकाल देखिए तो जिसकी सत्ता हो उसका कार्यकाल, सत्ता की हनक थोड़ी सी होती है। अभी जो हमारे वर्तमान में विधायक चले माननीय राजेंद्र जी, तो अब उनका कार्यकाल कैसा रहेगा अब तो किसी से पूछने लायक नहीं है, क्योंकि उनके पास सत्ता नहीं है, उनके पास कोई बहुमत नहीं है, तो कुछ कर नहीं सकते। तो इसी तरीके से चलता रहता है, फिर दबदबा किसी का नहीं है, सब बराबर है। तो ये एक शॉप में कई गांवों के लोग बैठे थे और हमने सबसे एक एक करके बातचीत किया। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने निकल करके आया वो ये था कि योगी जी पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, बट उनके जो निचले कर्मचारी हैं वो मनमानी कर रहे हैं और इसका खामियाजा हो सकता है कि योगी जी को भुगतना पड़े। इस पर ध्यान देने की बीजेपी को ज़रूरत है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।